दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला ईडियम कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला इडियम है गेट वंस फीट वेट। तो गेट वंस फीट वेट इस इडियम का मतलब होता है टू बिगिन टेकिंग पार्ट इन अ न्यू एक्टिविटी, यानी कि किसी नई एक्टिविटी में किसी नए काम में हिस्सा लेना, इन्वॉल्व होना। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो गेट वंस फीट वेट इस इडियम का यूज़ किया जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है ग्रीट वंस टीथ। ग्रीट वंस टीथ का मतलब होता है टू एक्ट ब्रेवली एंड करेजियसली इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, यानी कि किसी मुश्किल स्थिति में, किसी चैलेंजिंग स्थिति में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से, ब्रेवली और करेजियसली, यानी कि बहादुरी से बिना डरे काम लेना, उसे कहा जाएगा ग्रीट वंस टीथ। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है रेनबो बेबी। रेनबो बेबी का मतलब होता है अ बेबी दैट वाज बॉर्न आफ्टर अ प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस, यानी कि जब भी कोई बच्चा जो है वो एक प्रेगनेंसी लॉस के बाद पैदा होता है, यानी कि पहले अगर किसी लेडी का मिसकैरेज हुआ है या फिर कोई जो है वो और कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं हो पाया, फिर उसके बाद जो बच्चा होता है उसे कहा जाएगा रेनबो बेबी। देन इसके साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद इडियम है पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अपोजिट, यानी कि जो चीज़ कम्प्लीटली अलग हो, डिफरेंट हो, अपोजिट हो, जिसमें कोई सिमिलैरिटी ना हो, उसे कहा जाएगा पोल्स अपार्ट। देन इसके बाद अगला इडियम है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब अ कावर्डली एंड वीक पर्सन, यानी कि जो इंसान, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, होता है, सहमा हुआ होता है, डरपोक होता है, जिसमें ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को जो है वो लिली लिवर्ड कहा जाएगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद ईडियम है चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स का मतलब होता है अ क्रैम्प और स्टिफनेस इन द लेग और आर्म, यानी कि बाजुओं में या फिर पैर में जो है वो क्रैम्प आना, नस चढ़ जाना या फिर स्टिफनेस, यानी कि सुन हो जाना वो पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए यूज़ किया जाएगा चार्ली हॉर्स। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। इसके बाद अगला इडियम है होल्ड योर फिट टू द फायर। होल्ड योर फिट टू द फायर इस इडियम का मतलब होता है इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशंस, यानी कि किसी से इस बात की जिद करना कि वो अपने प्रोमिसेस, अपने दावों को, ऑब्लिगेशंस यानी कि अपने दावों को, अपनी कही गई बातों को पूरा करे, उसे जो है वो कंप्लीट करे, ऐसी जिद करना, इंसिस्ट करना, उसे कहा जाएगा होल्ड योर फिट टू द फायर। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद अगला ईडियम है स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का मतलब होता है अ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर स्वीट टेस्टिंग फूड्स, यानी कि जिसे मीठा खाना बहुत पसंद होता है, उस व्यक्ति के लिए जो है वो स्वीट टूथ इस ईडियम का यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला इडियम है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है मीटिंग और सीइंग समवन इन पर्सन, यानी कि किसी को जो है वो बिल्कुल आमने सामने, एग्जैक्ट सामने मिलना या फिर किसी को देखना, उसे कहा जाएगा फेस टू फेस। देन इसके बाद अगला इडियम है अराइव इन अ बॉडी। अराइव इन अ बॉडी का मतलब होता है अराइव विद यूनिटी एज अ ग्रुप, यानी कि एकता के साथ आना, ग्रुप में आना, समूह में आना, बहुत सारे लोगों के साथ एज अ टीम आना, उसे कहा जाएगा अराइव इन अ बॉडी। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद अगला इडियम है ड्रैग फीट और हील्स। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग स्लोली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट, यानी कि कुछ ऐसा काम जो आप बहुत ही ज़्यादा स्लोली, बहुत ही धीमी गति से कर रहे हो क्योंकि आप वो काम करना नहीं चाहते हो, आप में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ड्रैग फीट और हील्स इस इडियम का यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। देन इसके बाद अगला इडियम है मेडुसा टैटू।
मेडुसा टैटू का मतलब होता है अ कैरेक्टर प्रपोज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इविल एंड नेगेटिव। यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उस कैरेक्टर के लिए जो है वो मेडुसा टैटू इस इडियम का यूज़ किया जा सकता है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है कॉम थ्रू। कॉम थ्रू का मतलब होता है टू लुक इनटू समथिंग केयरफुली। यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा संभाल कर उसे संभालना, उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना, उसे कहा जाएगा कॉम थ्रू। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला इडियम कौन सा है। तो इसके बाद अगला इडियम है फुट इन द डोर। फुट इन द डोर का मतलब होता है सक्सीड विद द फर्स्ट स्टेप। यानी कि पहले ही चरण में जो है वो सक्सेसफुल हो जाना, विजयी हो जाना। यानी कि जब आप कोई चीज़ जो है वो ट्राई करते हो और आप उस पे पहले ही स्टेप में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो उसके लिए इडियम यूज़ किया जाएगा फुट इन द डोर। देन इसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। तो इसके बाद अगला इडियम है ब्रेक वंस बैक। ब्रेक वंस बैक का मतलब होता है गेट थ्रू द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी कि किसी बुरे समय से निकलना, किसी बुरी चीज़ से उभरना, निकलना, उसे कहा जाएगा ब्रेक वंस बैक। देन इसके साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो इसके बाद इडियम है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है विथ ऑल वंस एफर्ट एंड एबिलिटी। यानी कि पूरी मेहनत और लगन के साथ कोई काम करना, उसके लिए यूज़ किया जाएगा बॉडी एंड सोल। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे अगले इडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट इडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है इट्स नॉट ब्रेन सर्जरी। इट्स नॉट ब्रेन सर्जरी इस इडियम का मतलब होता है टू इंडिकेट दैट अ स्पेसिफिक टास्क इज सिंपल एंड इजी टू अंडरटेक। यानी कि ये जो इडियम है वो ये दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई टास्क, यानी कि कोई काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजीली जो है वो किया जा सकता है, उसे हैंडल किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इट्स नॉट ब्रेन सर्जरी इस इडियम का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है द ब्रेन्स बिहाइंड। द ब्रेन्स बिहाइंड का मतलब होता है पर्सन हु ओरिजिनली इन्वेंटेड अ पर्टिकुलर स्कीम, प्लान और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो किसी चीज़ को इन्वेंट किया जाना। अब वो चीज़ जो है वो कोई स्कीम हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। यानी कि किसी चीज़ के पीछे किसी का दिमाग होना, इसी का मतलब होता है द ब्रेन्स बिहाइंड। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ इस ईडियम का मतलब होता है ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि बोलकर बातें करना, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के विचार जो है वो साझा करना बोलकर, उसे कहा जाएगा वर्ड ऑफ माउथ। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद अगला इडियम है बिग माउथ। बिग माउथ का मतलब होता है समवन हु टॉक्स टू मच। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, उसके लिए जो है वो बिग माउथ इस इडियम का यूज़ किया करते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बेयर बोन्स। बेयर बोन्स का मतलब होता है मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और फैक्ट। यानी कि किसी चीज़ का जो है वो बहुत ही बेसिक, यानी कि रूट से, और इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट या फिर फैक्ट होना, यानी कि तथ्य होना, उसे कहा जाएगा बेयर बोन्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू ट्रीट समबडी विथ कोल्डनेस एंड कंटेम्प्ट। यानी कि किसी व्यक्ति को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करना या फिर उसे तिरस्कारपूर्ण मैनर में जो है वो उसके साथ व्यवहार करना, उसे ट्रीट करना। उस व्यक्ति के लिए जो है वो कोल्ड शोल्डर, यानी कि उस ट्रीट करने के मैनर के लिए जो है वो कोल्ड शोल्डर इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है लेग अप। लेग अप का मतलब होता है हेल्प और असिस्टेंस टू अचीव अ गोल। यानी कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है वो हेल्प लेना या फिर असिस्टेंस यानी कि मदद लेना, उसे कहा जाएगा लेग अप। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले इडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा इडियम है स्केलेटन इन द क्लोजेट। स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब होता है एन एम्बेरसिंग और अ गिल्टी सीक्रेट दैट यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज। यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसी गुप्त बात जो आप जो है वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते,
यानी कि डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, उसे रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, आपको शर्मिंदा कर सकती है, एम्बैरेसिंग है। ऐसी किसी बात के लिए जो है हम वो स्केलेटन इन द क्लोज़ेट इस इडियम का यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले इडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट इडियम कौन-सा है। देन इसके बाद अगला इडियम है ऑन या फिर टू हैंड। इसका मतलब होता है प्रेजेंट, नियर बाय, क्लोज और इजीली एक्सेसिबल। यानी कि जिस चीज़ तक आसानी आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो मौजूद है, जो बहुत ही ज़्यादा पास है, क्लोज है, ऐसी चीज़ के लिए जो है वो ऑन हैंड या फिर टू हैंड इन इडियम्स का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले इडियम की ओर। देन इसके बाद अगला इडियम है हेड्स विथ रोल। हेड्स विथ रोल का मतलब होता है पीपल विल बी फायर्ड और फोर्स टू रिजाइन। यानी कि जो है वो किसी को निकाल देना या फिर उन्हें जो है वो रिजाइन यानी कि रिजाइनमेंट के लिए जो है वो फोर्स करना, उन पर दबाव डालना, उसे कहा जाएगा हेड्स विथ रोल। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा इसके बाद ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है डूइंग और अबाउट टू डू समथिंग इलीगल और रॉन्ग। यानी कि कोई ऐसा काम करना जो कि इलीगल है, यानी कि कानूनी रूप से मंजूर नहीं है, या फिर रॉन्ग है यानी कि गलत है। ऐसे कामों को जो है वो रेड हैंडेड कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हम हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद अगला ईडियम है फाइट टूथ एंड नेल। इस ईडियम का मतलब होता है टू फाइट टू फाइट वेरी फियर्सली एंड ब्रेवली। यानी कि बहुत ही जोश में, बहुत ही जोर से और ब्रेवली यानी कि बहादुरी से किसी चीज़ से लड़ना, उसे कहा जाएगा फाइट टूथ एंड नेल। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है विलिंगनेस टू स्टील। यानी कि किसी चीज़ को चुराने के लिए जो है वो तत्पर होना, एकदम विल होना उस चीज़ की हमारे मन में कि इस चीज़ को हमें चुराना है, उसे कहा जाएगा स्टिकी फिंगर्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो इसके बाद अगला इडियम है पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक का मतलब होता है टू रिसीव और एक्सप्रेस प्रेज फॉर अ जॉब वेल डन। यानी कि किसी काम के लिए, जो कोई काम आपने किया है उसके लिए आपको जो है वो तारीफ़ मिलना, आपको जो है वो मतलब कि तारीफ़ मिलना, प्रशंसा मिलना, आपकी तारीफ़ होना, यानी कि आपकी पीठ थपथपाना, उसे कहा जाएगा पैट ऑन द बैक। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले इडियम की ओर। देन इसके बाद अगला इडियम है हार्ट टचिंग। हार्ट टचिंग का मतलब होता है एन इवेंट दैट मेक्स यू फील हैप्पी। यानी कि कोई ऐसी घटना जो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश कर दे, जो आपको आपके दिल को छू ले, ऐसी किसी घटना को, ऐसी किसी इवेंट को जो है वो हार्ट टचिंग कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद अगला इडियम है ऑन द टिप ऑफ समवन्स टंग। ऑन द टिप ऑफ समवन्स टंग का मतलब होता है समथिंग समथिंग यू नो बट कैन नॉट रिमेंबर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। यानी कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो आपको पता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब आपको किसी को वो कोई बात बतानी है, जब आपको उसको जो है वो प्रेजेंट करना है, तब आपको वो याद नहीं आती है। ऐसी चीज़ों को जो है वो ऑन द टिप ऑफ समवन्स टंग, इसके लिए ये ईडियम यूज़ होता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है विथ सिंसियर एंड डीप फीलिंग। यानी कि किस बहुत ही उदार मन के साथ कोई फीलिंग होना, बहुत ही डीप फीलिंग होना, उसे कहा जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यानी कि जब आप कोई काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदारता के साथ, बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग के साथ उस काम को लगन के साथ करते हैं, तो उसके लिए जो है वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इस इडियम का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है म्यूज़िक टू ईयर्स। म्यूज़िक टू ईयर्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ सूदिंग टू योर ईयर्स। यानी कि जो चीज़ आपको आपके कानों को अच्छी लगे, ऐसी किसी चीज़ को जो है वो म्यूज़िक टू ईयर्स इस ईडियम से जाना जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है हेड अबव वाटर। हेड अबव वाटर का मतलब होता है टू सक्सीड टू सर्वाइव इन बैड फाइनेंशियल सिचुएशंस। यानी कि किसी बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन में, यानी कि आर्थिक तंगी में, पैसों की कमी होने के बाद भी उस सिचुएशन में जो है वो सर्वाइव करने में सक्षम हो जाना, यानी कि उस सिचुएशन को जो है वो सर्वाइव करना, उससे उभर जाना, उसे कहा जाएगा हेड अबव वाटर। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है लेग इट।
लेगिट का मतलब होता है रन अवे स्पेशली इन ऑर्डर टू एस्केप, यानी कि किसी चीज़ से, किसी अवस्था से, किसी चीज़ से जो है वो बचने के लिए भाग जाना उसे कहा जाएगा लेगिट। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है नेक एंड नेक। नेक एंड नेक का मतलब होता है एक्सट्रीमली नियर वन अनदर, यानी कि जो दो कोई चीज़ जब एक दूसरे के बहुत ही पास होती है, करीब होती है, एक्सट्रीमली नियर यानी कि बहुत ही करीब होती है, उसे कहा जाएगा नेक एंड नेक। देन इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद ईडियम है स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है अ मिस्टेक इन स्पीच, यानी कि बोलने में कोई गड़बड़ी होना, उसे कहा जाएगा अ स्लिप ऑफ द टंग। देन इसके बाद ईडियम है लाइक अ होल इन द हेड। लाइक अ होल इन द हेड का मतलब होता है टू हैव एब्सोल्युटली नो नीड फॉर समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना होना, उसे कहा जाएगा लाइक अ होल इन द हेड। देन इसके बाद ईडियम है ईयर वॉर्म। ईयर वॉर्म का मतलब होता है अ सिचुएशन व्हेन अ सॉन्ग दैट कम्स टू योर माइंड अगेन एंड अगेन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके माइंड में जो है वो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक ही गाना जो है वो बार बार आता जाता है, ऐसी सिचुएशन को जो है वो ईयर वॉर्म कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा ईडियम है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ ऑल द एफर्ट्स यू कैन पुट इनटू इट, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिसमें आप जितनी भी एफर्ट्स डाल सकते हो, जितनी भी मेहनत और लगन आप उसमें लगा सकते हो, वो पूरी एफर्ट्स एंड लगन उसमें लगाना, उसे कहा जाएगा हार्ट एंड सोल। यानी कि पूरी एबिलिटी और पूरी जो है वो मेहनत के साथ कोई काम करना, लगन और मेहनत के साथ कोई काम करना, उसके लिए जो है वो हार्ट एंड सोल इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद में हमारा अगला ईडियम है टेक इट ऑन द चिन। टेक इट ऑन द चिन का मतलब होता है दिस इज़ अ बॉक्सिंग मेटाफर मीनिंग डोंट शाई अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टी, यानी कि एक मेटाफर है जिसका मीनिंग होता है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए या फिर शर्माना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। उसके लिए ये जो है वो ईडियम यूज़ होता है। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है वार्म हार्टेड। वार्म हार्टेड का मतलब होता है टू बी काइंड एंड लविंग, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, दयालु है और लविंग है, उसे कहा जाएगा वार्म हार्टेड। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद अगला ईडियम है होल्ड टंग। होल्ड टंग का मतलब होता है टू कीप क्वाइट व्हेन वन वुड रादर स्पीक, यानी कि ऐसी सिचुएशन होना जिसमें अगर कोई बात कर रहा है तो आप चुप हो जाओ, ऐसी सिचुएशन में जो है वो होल्ड टंग इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक ही चीज़ का अलग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, उसे कहा जाएगा ऑन द अदर हैंड। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है अ साइट फॉर सोर आइज। अ साइट फॉर सोर आइज का मतलब होता है अ वे ऑफ सेइंग दैट यू आर हैप्पी टू सी समवन। तो ये एक बोलने का तरीका है इस चीज़ को कि आप किसी को देखकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हो, उसे कहा जाएगा अ साइट फॉर सोर आइज। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है वीक इन द नीज। वीक इन द नीज का मतलब होता है टू बी ओवरकम बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूजुअली डिज़ायर, यानी कि किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग से उभरना, बाहर निकलना, स्पेशली अपनी इच्छाओं से बाहर निकलना, उसे कहा जाएगा वीक इन द नीज। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले इडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा इडियम है पेन इन द नेक। पेन इन द नेक का मतलब होता है एन अनोइंग और अ टीडियस पर्सन और थिंग, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, अनोइंग है, परेशान करने वाली है, उसे कहा जाएगा पेन इन द नेक। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब होता है टू स्टार्ट अहेड ऑफ द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी इवेंट का, किसी घटना का, किसी प्रोग्राम का जो है वो ऑफिशियल स्टार्ट होना, यानी कि शुरुआत होना, आगे बढ़ना, उसे कहा जाएगा हेड स्टार्ट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है हार्ट गोज आउट टू।
हार्ट गोज आउट टू का मतलब होता है टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस, यानी कि किसी के बुरे समय में, यानी कि जब वो परेशान होता है कोई भी इंसान, तो उनके लिए सिंपैथी यानी कि सहानुभूति फील करना, उसे कहा जाएगा हार्ट गोज आउट टू। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है स्टिफ अपर लिप। स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है टू बी ब्रेव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि किसी मुश्किल हालत में भी जो है वो ब्रेवली काम करना, यानी कि बहुत ही बहादुरी से काम करना, उसे कहा जाएगा स्टिफ अपर लिप। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है इमेच्योर और पुअर स्किल, यानी कि अकौशल, जिसे जो है वो पर्टिकुलर काम नहीं आता या फिर नौसिखिया होता है कोई, उसे कहा जाएगा इमेच्योर और पुअर स्किल, यानी कि वेट बिहाइंड द ईयर्स। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा इसके बाद ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा ईडियम है कीप योर नोज क्लीन। कीप योर नोज क्लीन का मतलब होता है टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल बाय नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यानी कि कोई भी बुरा काम न करके किसी भी मुश्किल से बाहर रहना, यानी कि उससे दूर रहना, ट्रबल से दूर रहना, उसे कहा जाएगा कीप योर नोज क्लीन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा ईडियम है हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब होता है फ्रंट टू फ्रंट, यानी कि आमने सामने, उसे कहा जाएगा हेड ऑन। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है टाइट लिप। टाइट लिप का मतलब होता है अनविलिंग टू स्पीक अबाउट एन इवेंट, यानी कि किसी घटना के बारे में बोलने के लिए इच्छित ना होना, यानी कि इच्छा ना होना किसी इवेंट के बारे में बोलने की, किसी घटना के बारे में बोलने की, उसे कहा जाएगा टाइट लिप। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल, इस ईडियम का मतलब होता है टू बी इन अ टफ सिचुएशन विथ लिमिटेड ऑप्शंस, यानी कि किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन में होना बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के साथ, यानी कि जब आप कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो कि वहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन में फंसना विद लिमिटेड ऑप्शंस, उसे कहा जाएगा बैक अगेंस्ट द वॉल। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है बटन योर लिप। बटन योर लिप का मतलब होता है टू स्टॉप टॉक स्पीकिंग, यानी कि बोलना बंद करना, उसे कहा जाएगा बटन योर लिप। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है कीप योर हेयर ऑन। कीप योर हेयर ऑन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समवन टू स्टे काम एंड नॉट गेट अनॉय, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना कि आप जो है वो शांत रहो और गुस्सा मत करो, ऐसे रिक्वेस्ट करना, उसे कहा जाएगा कीप योर हेयर ऑन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है स्पाइन टिंगलिंग। स्पाइन टिंगलिंग का मतलब होता है टू बी वेरी हॉरिफिक, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी होना, जिससे आपकी रूह काँप उठे, ऐसी कोई चीज़ उसे कहा जाएगा स्पाइन टिंगलिंग। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है बैंग हेड अगेंस्ट वॉल। बैंग हेड अगेंस्ट वॉल, इस ईडियम का मतलब होता है टू बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर एफर्ट्स टू चेंज समथिंग और मेक समथिंग हैपन, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे होते हो किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को आप चाहते हो कि कोई चीज़ हो जाए या फिर कोई चीज़ चेंज हो जाए, उसमें आप जो है वो आपका 100% एफर्ट डालते हो, फिर भी वो नहीं हो पाता, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आप परेशान हो जाते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है बैंग हेड अगेंस्ट वॉल, इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है मेमोरी लाइक अ सीव। मेमोरी लाइक अ सीव का मतलब होता है पुअर मेमोरी, यानी कि बहुत ही कमज़ोर मेमोरी होना, बहुत ही कमज़ोर यादाश्त होना, उसे कहा जाएगा मेमोरी लाइक अ सीव। इसके बाद हमारा अगला इडियम है कोल्ड हार्टेड। कोल्ड हार्टेड का मतलब होता है वेरी क्रूअल अनकाइंड पर्सन, यानी कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रूअल होता है, कठोर होता है, निर्दयी होता है, उसे कहा जाएगा कोल्ड हार्टेड। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है अपर हैंड। अपर हैंड का मतलब होता है टू हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस ओवर समवन और समथिंग, यानी कि एक ऐसा अधिकार होना कि आप जो है वो किसी व्यक्ति पर या फिर किसी चीज़ पर जो है वो डिसीजंस बना सके, अपना फैसला ले सके, उसे कहा जाएगा अपर हैंड। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स। आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स का मतलब होता है इफ़ यू हैव नथिंग टू डू, यू आर लाइकली टू डू सम मिसचीफ,
यानी कि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता है तब आप ज़रूर कुछ गड़बड़ करोगे। ऐसे सिचुएशन को कहा जाएगा आइडल हैंड्स आर द डेविल टूल्स, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। उस ईडियम के बारे में ये कहा जा रहा है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है जॉइन एट द हिप। जॉइन एट द हिप का मतलब होता है टू पीपल हु आर इनसेपरेबल, यानी कि ऐसे दो व्यक्ति जिनको सेपरेट करना बस की बात नहीं होती, जो सेपरेट नहीं हो सकते, उन्हें कहा जाएगा जॉइन एट द हिप। देन इसके बाद अगला ईडियम है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। इसका मतलब होता है टू बी बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव अ गुड सोशल रैंक, यानी कि ऐसे घर में जन्म लेना, ऐसे पेरेंट्स के घर में जन्म लेना जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, वेल्दी है, और उनका सोशल रैंक यानी कि उनकी समाज में प्रेस्टीज है, बहुत ही अच्छा सोशल रैंक उनका है, उसे कहा जाएगा बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है स्क्रैच बैक। स्क्रैच बैक का मतलब होता है टू डू समवन अ फेवर होपिंग दैट अ फेवर विल बी रिटर्न, यानी कि किसी की मदद करना, किसी का एहसान करना, ये सोच कर कि वो फेवर यानी कि वो मदद आपको जो है वो रिटर्न मिलेगी, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्क्रैच बैक इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, यानी कि किसी को जो है वो गुड लक विश करना। देन इसके बाद है टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है समथिंग सेड इन ह्यूमर बट विद एन एक्ट ऑफ बीइंग सीरियस, यानी कि कोई ऐसी बात कहना, मजाक में कोई ऐसी बात कहना जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, यानी कि सीरियस बात जो है वो मजाक में लेकर कह देना, उसे कहा जाएगा टंग इन चीक। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है शूट फ्रॉम द हिप। शूट फ्रॉम द हिप का मतलब होता है स्पीक डायरेक्टली और ब्लंटली विदाउट केयरिंग फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देना, उसका परिणाम जाने बिना या फिर उसका परिणाम सोचे बिना, उसे कहा जाएगा शूट फ्रॉम द हिप। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा ईडियम है प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है इम्प्रोवाइज या फिर एक्ट विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि कोई काम जो है वो विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के करना, उसे कहा जाएगा प्ले इट बाय ईयर। देन इसके बाद ईडियम है ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी भी हालत में नहीं, उसे कहा जाएगा ओवर माई डेड बॉडी। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है फिंगर्स क्रॉस। फिंगर्स क्रॉस का मतलब होता है अ जेस्चर ऑफ क्रॉस फिंगर्स यूज टू एक्सप्रेस गुड लक, यानी कि जब आप किसी को गुड लक दर्शाने के लिए, किसी को गुड लक बताने के लिए, विश करने के लिए जब आप फिंगर्स क्रॉस करते हो, तब उसे कहा जाएगा फिंगर्स क्रॉस। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होना, उसे कहा जाएगा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है डे ड्रीमिंग और एब्सेंट माइंडेड, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होता है या फिर दिन में ख्याली पुलाव पकाता है, उसे कहा जाएगा हेड्स इन द क्लाउड्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है लॉस ऑफ करेज, यानी कि हिम्मत हारना, उसे कहा जाएगा कोल्ड फीट। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है बर्न फिंगर्स। बर्न फिंगर्स का मतलब होता है बियर एन अनप्लेजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में अगर आपकी कोई ऐसी घटना हुई है, यानी कि कोई भी इवेंट हुआ है आपके लाइफ में, अगर पास्ट में उसका परिणाम अगर आपको प्रेजेंट में भोगना पड़े, उसका प्रेजेंट में आपको जो है वो परिणाम आपको या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़े, उसे कहा जाएगा बर्न फिंगर्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है बटरफ्लाइज इन स्टमक। बटरफ्लाइज इन स्टमक का मतलब होता है टू फील वेरी नर्वस एंड रेस्टलेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करना या फिर बेचैन होना, उसे कहा जाएगा बटरफ्लाइज इन स्टमक। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बाइट टंग। बाइट टंग का मतलब होता है टू कीप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट यू रियली वांट टू से, यानी कि आप जब कोई बात सच में कहना चाहते हो लेकिन खुद को रोक लेते हो, उसे कहा जाएगा बाइट टंग। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले इडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई।
टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है डेलिबरेटली ओवरलुक, यानी कि किसी बात को जो है वो जानबूझकर अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।